नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख लोगों को लग चुका है कोविड से बचाव का टीका। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के प्रबंधों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ की बैठक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं कक्षा के परिणाम 20 जून को करेगा घोषित। अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों और निजी केंद्रों पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में छुट्टी होने के कारण टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने वालों की संख्या अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 4,395 व्यक्तियों ने कोविड-19 वैक्सीन ली। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने अपने अनुभव साझे किए। मैंने पहली बार लगवाया जी, पर ठीक है, मेरे अभी दोस्तों वगैरह ने सबने लगवाया है, सारे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं भी आज टाइम निकाल के आया हूँ, मैंने भी लगवाया और मैं सबको कहूँगा ये जरूर लगवाना चाहिए, जिससे कि हम इससे कोरोना से बच सकें। देश भर में टीकाकरण अभियान के दौरान अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 94,28,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी हैं। टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है, जिसमें 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों को कोविड का टीका लगाया जाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कल इस आयु वर्ग के 84,599 लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। कल देश भर में कुल 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आज से हरियाणा में 18 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। हरियाणा की आपूर्ति में कुल 65 लाख वैक्सीन उसे आवंटित की गई है। इस चरण की वैक्सीन अलग अलग जिलों में कल भेजी गई। टीकाकरण के आदेशों के पालन के तहत आज पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण किया गया। वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है 18 से अधिक उम्र वालों के लिए, और मैंने यहाँ पे आकर वैक्सीन लगवाया कोविशील्ड का, और वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उसके बाद मुझे जाने की इजाज़त दी गई है। सभी लाभार्थी अपने आप को कोविन की साइट पर टीकाकरण के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 3,07,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 1 करोड़ 59 लाख से अधिक कोरोना मरीज बीमारी को मात दे चुके हैं। नए मरीजों के बढ़ रहे मामलों के कारण देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर कम होकर 81.77% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,92,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,689 लोगों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई, जिससे अब तक इस बीमारी से मरने की संख्या 2,15,000 से अधिक हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल कोरोना के 799 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें से अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 43,446 हो गई है। इस समय चंडीगढ़ में कोविड-19 के 7,222 मामले सक्रिय हैं। कल 472 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए और कोविड-19 के कारण 11 व्यक्तियों की मृत्यु चंडीगढ़ में हुई। चंडीगढ़ के साथ लगते हरियाणा के पंचकुला में कोविड के 446 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। मोहाली में 936 नए मामले आए और 8 लोगों की मौत कोविड के कारण हुई। इसी दौरान चंडीगढ़ के और 32 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट घोषित किया गया। कोरोना वायरस की नाम की महामारी से इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि समूचा विश्व जूझ रहा है, जिनमें करोड़ों लोगों ने इस महामारी को हराकर एक बड़ी जंग भी जीती है। कोविड-19 से जंग वाले लोगों ने डीडी न्यूज के साथ विचार साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने परिवार और साथियों को इसकी चपेट में आने से बचाया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में संक्रमण की मार झेल चुके संजीव ने बताया कि उन्होंने कोविड-19 के लक्षण आने पर तुरंत टेस्टिंग करवाई। संक्रमित पाए जाने पर उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का उन्होंने पालन किया और लक्षणों के आधार पर दी गई दवाओं का उन्होंने सेवन समय समय पर किया।
इसके अतिरिक्त इस संक्रमण काल के दौरान उन्होंने अपना मनोबल बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया। इसी आधार पर वो इस महामारी पर जीत दर्ज करते हुए सामान्य जीवन यापन के योग्य बने हैं। ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बस हाँ आपको अपनी सावधानी रखनी है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, इससे कोई भी ठीक हो सकता है। मेरी फैमिली में ऑलरेडी पहले 2 लोग पॉजिटिव आए थे, अभी रिसेंटली भी आए हैं और हम रिकवर भी कर रहे हैं अच्छे से। कुछ ही लोग हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की, बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे डरे ना, बस अपनी सावधानी रखें और अपनी ही सेफ्टी है मेनली। आप जितना अपने खुद से बच सकते हैं उतना बच सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं पब्लिक में कौन किसको है, बट अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी। संक्रमण से पार पा चुके लोगों ने कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी जरूर करवाने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 257 मीट्रिक टन कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने अधिक खपत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक मांग के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल जाती, तब तक उपलब्ध ऑक्सीजन का सही वितरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले बीडीपीओ, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 1 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित तैयारियों की निगरानी के लिए प्रदेश के सभी जिलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों तथा उपायुक्तों के साथ इस महामारी से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एक तरफ उपलब्ध ऑक्सीजन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर इसका प्रबंध भी करना है। उन्होंने कहा कि अभी पानीपत, रुड़की, भिवाड़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी और अब राज्य में 6 टैंकर पहुंच गए हैं, जिनमें से 2 टैंकर दिल्ली भेजे गए हैं, जो कल तक वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स को चिकित्सा इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन उत्पादन का लाइसेंस दिया गया है। ऐसे 51 प्लांट्स ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 1 दर्जन से अधिक को लाइसेंस मिल गया है। उन्होंने जिला उपायुक्तों को ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले और फीलिंग करने प्लांट्स की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने एक दस्तावेज जारी कर स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे। बोर्ड ने कहा है कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक सूची 5 जून तक सौंप देंगे। इसी के आधार पर बोर्ड 20 जून को अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा। CBSE ने इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया था। प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में से 20 में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे। शेष 80 अंकों के लिए स्कूल विद्यार्थियों को औसत अंक प्रदान करेंगे। इसमें 10 अंक आवधिक जांचों के लिए, 30 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर और 40 अंक प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंक के आधार पर दिए जाएंगे। मूल्यांकन को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए CBSE ने स्कूलों से कहा है कि वे परिणाम समिति का गठन करें, जिसमें प्रधानाचार्य सहित 7 सदस्य हों। इस समिति में गणित, समाज विज्ञान, 2 भाषाओं और विज्ञान के शिक्षक शामिल होंगे। पड़ोसी विद्यालय के 2 शिक्षक एक्सटर्नल सदस्य के रूप में भी कार्य करेंगे। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अनाज मंडियों में गेहूं की आमद जारी है। मंडियों में बिकने के लिए आने वाली गेहूं में से अधिकतर राज्यों की खरीद एजेंसियों द्वारा और केंद्र एजेंसी FCI द्वारा की जा रही है। किसान को उनकी फसल का मूल्य राशि सीधे उनके खातों में डाली जा रही है। मंडियों से अनाज का उठान 72 घंटे के अंदर किया जा रहा है। किसान पेमेंट की नई प्रणाली से खुश हैं। कुरुक्षेत्र जिले के किसान श्रीराम ने नई प्रणाली पर DD न्यूज से बातचीत करते हुए प्रशंसा जाहिर की। हफ्ते में पेमेंट आ चुकी है और मैं इस सरकार की स्कीम से बहुत खुश हूँ। FCI ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। पंजाब में कल तक 1 करोड़ 12 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। कल खरीद के 22वें दिन 3,36,000 टन से अधिक गेहूं खरीदा गया। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश चुका है।
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं और अपना मास्क पहन रहा हूं। आपसे भी अनुरोध कि आप घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।